दोस्तों आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रमुख रूप से इंग्लिश। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं इसमें। और इस इंग्लिश में हम सबसे पहले बात करते हैं टॉप 201 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम यहाँ पे इंग्लिश में लेंगे। और इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको 3-4 वीडियो की लिंक मिल जाएगी जिसपे मैंने जो वर्ड रूट होते हैं उन वर्ड रूट्स के बारे में डिस्कशन किया है, तो उसको आप एक बार जरूर देखें। आपको एक तरीका मिल जाएगा कि कैसे हमें इंग्लिश वोकेबलरी को याद करना है। तो उसमें कुछ ट्रिक्स भी यूज की है मैंने बहुत सारी, यहाँ पे भी मैं आपको काफी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको वो वर्ड्स एक बार में ही वीडियो देखने में आपको याद हो जाएं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा जो बैकग्राउंड है वो हिंदी का रहा है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट रहा हूं मैं, वो बात अलग है। मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी की है, उसके बाद फिर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग भी की है, और पीएचडी भी मैं, मतलब हो गया था मेरा सिलेक्शन, लेकिन मैंने पीएचडी नहीं की, छोड़ दिया क्योंकि मुझे उसमें मजा नहीं आ रहा था। तो कुल मिला के बी इंग्लिश में है, एमई भी इंग्लिश में है, सारी चीज इंग्लिश में है। इसके अलावा एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में, 2 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में एक्चुअली मैंने पढ़ा है और 6 ईयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। लेकिन फिर भी मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत अच्छा नहीं है। आपको कई बार जो, मतलब एक जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती है प्रोनाउंसिएशन की, वो आपको जरूर मिलेंगी मेरे वीडियो में, तो प्लीज उसको आप माइंड ना करें। और थोड़ा सा बस ये बाय डिफॉल्ट आप मान के चलेंगे, आपकी हेल्प के लिए ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। तो मतलब बस अब इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूं। चलिए खैर हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हमारा है ऑडियंस। देखिए ऑडियंस मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ लेक्चर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, आप लोग बहुत सारे लोग एक साथ उसको सुन रहे हो, तो ये क्या बन जाएगा, मतलब ऑडियंस मतलब क्या हो जाएगा, श्रोता, जो सुनते हैं। जैसे आप एक कोई हॉल है, एक बड़ा सा हॉल है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, एक कोई लेक्चर, कोई मुख्यमंत्री या कोई प्राइम मिनिस्टर डिलीवर कर रहा है, तो एक पूरी क्या बन जाएगी उसकी, उस प्राइम मिनिस्टर की ये पूरी क्या होगी, ऑडियंस होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल्ट्रुइस्ट। देखिए ऑल्ट्रुइस्ट मतलब होता है वन हु कंसीडर्स द हैप्पीनेस एंड वेल बीइंग ऑफ अदर्स फर्स्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हर कोई खुश रहे, हर किसी का शुभ चिंतक बन के मतलब वो बंदा जो रहता है उसको बोलते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं इसको परोपकारी। अब आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। मतलब परोपकारी कौन होता है, जो दूसरों को दूसरों का अच्छा करने का, दूसरों की खुशी का पहले सोचता है, अपना बाद में सोचता है, ऐसे लोगों को बोलते हैं परोपकारी या अल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट पर हमारा होगा अथीस्ट। ठीक है, अथीस्ट मतलब होता है, हिंदी में हम पहले बात करेंगे नास्तिक। अमिताभ बच्चन की एक शायद मूवी भी थी नास्तिक, जहां तक मुझे याद है। तो अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो गॉड में बिलीव नहीं करता, भगवान में विश्वास नहीं करता है, इसको बोलते हैं अथीस्ट या नास्तिक। नेक्स्ट हमारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो इससे पहले मैं आपको बताऊंगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होता है आपका, देखो एंथ्रो मतलब होता है मानव, और पोलॉजी मतलब पूरा बन जाएगा आपका शास्त्र। तो एंथ्रोपोलॉजी बन जाएगा मानव शास्त्र, या मानव के बारे में अध्ययन, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब चीजों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। और ये जो अध्ययन करता है उसको क्या बोलेंगे हम, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इसको बोलेंगे हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो वन हु स्टडीज द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। नेक्स्ट है आपका ऑटोक्रेसी। तो देखिए ऑटो मतलब होता है, ऑटो मतलब सेल्फ, क्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट। हमेशा ध्यान रखें, ये 5 से 7 ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे ऑटोक्रेसी से, और जनरली एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो ऑटोक्रेसी मतलब हो जाएगा गवर्नमेंट बाय वन पर्सन। एक आदमी जब गवर्नमेंट चलाता है, सद्दाम हुसैन, तो सद्दाम हुसैन कौन थे, क्या बोलते थे इनको, तानाशाह। तो ऑटोक्रेसी मतलब एक तरीके की ऐसी गवर्नमेंट, तानाशाही जिसको हम बोल सकते हैं, एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पे केवल एक व्यक्ति की ही चलती हो। जैसे अभी नॉर्थ कोरिया में जो है, वहां पर आपका नॉर्थ कोरिया में यही सब चल रहा है, वहां पे एक ही व्यक्ति सब कुछ चला रहा है। नेक्स्ट आपका ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है, देखिए ऑटो लग गया मतलब किसका हो गया, सेल्फ। तो द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, मतलब अपनी लाइफ की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ लिखना किसी पर्सन के द्वारा, वो क्या कहलाएगी आपकी ऑटोबायोग्राफी। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आत्मकथा। नेक्स्ट है आपका एम्पुटेट। एम्पुटेट टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ पर्सनस बॉडी विच इज इन्फेक्टेड, मतलब ये वर्ब है, और कोई व्यक्ति है उसका सपोज एक पैर या कोई बॉडी का पार्ट इन्फेक्टेड हो गया है, तो उसके उस पार्ट को काट देना, इसको बोलते हैं एम्पुटेट। नेक्स्ट है आपका आर्सेनल। देखिए आर्सेनल है अ प्लेस फॉर एम्यूनिशन एंड वेपन्स, मतलब जो आपके अस्त्र शस्त्र होते हैं, वेपन्स जो होते हैं,
जो गोलियां होती हैं, बंदूकें होती हैं, ये सब चीजें जहां पर रखी जाती हैं उसको बोलते हैं आर्सेनल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड आस्क्ड इन मैनी एग्जाम्स, इसको बोलते हैं हिंदी में शस्त्रागार। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्चीव्स। देखिए आर्चीव्स को मैं सबसे पहले आपको हिंदी में बता देता हूं, इसको बोलते हैं अभिलेखागार। और अभिलेखागार मतलब जहां पे गवर्नमेंट के जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो एक साथ रखे होते हैं, एक ऐसा ऑफिस जहां पे सब गवर्नमेंट का रिकॉर्ड्स या पब्लिक का कोई रिकॉर्ड्स रखा होता है, उसको बोलते हैं प्लेस वेयर गवर्नमेंट और पब्लिक रिकॉर्ड्स आर केप्ट। नेक्स्ट है एमेच्योर। एमेच्योर मतलब होता है अ मैन हु डज अ थिंग, कोई भी व्यक्ति कोई चीज करता है, क्यों करता है? फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन, मतलब एज अ प्रोफेशन नहीं करता है, एज अ शौकिया तौर पे वो करता है, तो इसको बोलते हैं एमेच्योर। और इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो बोला जाएगा इसको शौकिया, या फिर नौसिखिया भी इसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही हूं, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये एक्चुअली मेरा एक, मुझे इस चीज से खुशी मिलती है, मुझे एक प्लेजर मिलता है इस चीज से, तो मैं क्या हो जाऊंगा? एक अमेच्योर हो जाऊंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्वाटिक। देखिए एक्वा जहां पर भी लगा होगा, जैसे आपने देखा होगा एक्वेरियम, एक्वेरियम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो एक्वेरियम क्या होता है? जहां पे मछलियों को एक साथ रखा जाता है ना, बहुत सारे लोग घर में रखते हैं। तो एक्वेरियम जो होता है, या तो यहाँ पे एक्वे मतलब क्या होता है? AQUA, एक्वे मतलब होता है वाटर। ये वर्ड रूट होते हैं एक्चुअली। और ऐसे 4-5 वीडियो स्टार्टिंग में मैंने बनाए थे, लेकिन तब बहुत सारे लोग नहीं जुड़े थे, तो उन पे व्यूज नहीं आए, तो फिर मैंने सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दिया था। बाकी अगर ये आपको सीरीज पसंद आएगी तो मैं जरूर इसको आगे कंटिन्यू करूंगा। तो आपकी मैं वोकेबलरी, मुझे एक्चुअली इस चीज का बहुत ज्यादा शौक है, मुझे वोकेबलरी बहुत सारी आती है, और मैं मतलब इसको अच्छे तरीके से सिखा भी सकता हूँ, विद ट्रिक्स मैं इसको सिखा सकता हूँ बहुत सारे वर्ड्स को। कई वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी ट्रिक्स नहीं होती, लेकिन कई वर्ड्स की अच्छी ट्रिक्स होती है, उनको मैं सिखा सकता हूँ। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पसंद करोगे तो मैं आगे पूरा ये सीरीज ही लेके आऊंगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वोकैबुलरी है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, बहुत सारी चीजें हैं, वो सब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो एक्वाटिक मतलब एनिमल्स ऑब्लिक प्लांट्स, मतलब या तो एनिमल या फिर प्लांट्स, आर मतलब प्लांट्स विच लिव्स इन वाटर, मतलब ऐसे जानवर या ऐसे प्लांट्स जो पानी में भी रह सकते हैं। तो वो क्या मतलब, जो पानी में रहते हैं वो क्या होंगे? आपके एक्वाटिक होंगे। और एक्वेरियम मतलब ये जो मछलियों के लिए जो मछली का घर जो बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एक्वेरियम। तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में बोलेंगे हम जलचर। और ऐसे जो दोनों जगह रह सकते हैं उनको बोलते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन, देखिए ये एमपी जहां पे लग गया आपका एएमपी, तो समझ लिए वहां पे दो चीजें एक साथ हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एम्फीबियन यहाँ पे लग गया, बियन मतलब होता है रहने वाले, एम्फी मतलब क्या हो गया? दोनों जगह। एनिमल्स विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड सी, इसको शायद मेरे ख्याल से बायोलॉजी में उभयचर बोलते हैं हिंदी में। तो जो दोनों जगह पर रह सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका मेढक है, आपका जैसे सांप है, इस दोनों जगह पर रह सकते हैं। मेढक जैसे आपका पानी में भी रह सकता है, पानी के बाहर भी रह सकता है। मगरमच्छ आपका दोनों, तो ये क्या हो जाएंगे? आपके उभयचर हो जाएंगे, जो दोनों जगह रह सकते हैं, तो इनको बोलते हैं एम्फीबियन। नेक्स्ट है एम्बी डेक्स्टर। तो एम्बी डेक्स्टर, देखिए एम्बी लग गया ना यहाँ पर, तो एम्बी डेक्स्टर तो ये बन गया वन हु कैन यूज ईदर हैंड विद ई, मतलब जो विद ईज, तो जो दोनों हाथों से लिख सकता है उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्टर। तो दोनों हाथों से लिखने वाला, अब इसका हिंदी का तो मेरे पास आई थिंक एक वर्ड है इसके लिए, बोला जाता है अभ्यत बोला जाता है इसके लिए। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि सही है कि नहीं है, अभ्यत बोला जाता है वैसे इसको। नेक्स्ट है आपका एलिमोनी। तो एलिमोनी मतलब होता है आपका, देखिए अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, मतलब लीगल सेपरेशन मतलब जब तलाक होता है तो जो कोर्ट होता है वो कोर्ट एक मतलब जनरली हस्बैंड ही इसमें होते हैं, तो हस्बैंड को एक पर्टिकुलर कोई अमाउंट देता है जो उसको अपनी वाइफ को पे करना पड़ता है, उसको बोलते हैं एलिमोनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कई बार एग्जाम्स में ही पूछा गया है। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मतलब होता है जो पोएम्स होती हैं उनका जो संकलन होता है, उनका जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं एंथोपोलॉजी। कलेक्शन ऑफ, सॉरी एंथोलॉजी, एंथोलॉजी अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। नेक्स्ट है एब्डिकेशन। देखिए एब्डिकेशन मतलब होता है वॉलेंटरी गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल जो किंग्स होते हैं, मतलब जो राजा महाराजे होते हैं, वो जैसे हम अपने मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में जो उज्जैन है,
तो राजा भर्तहरि के बारे में आपने सुना होगा। राजा भर्तहरि विक्रमादित्य जो उज्जैन के राजा थे उनके बड़े भाई थे। तो अपना जो राजपाट सब छोड़ छाड़ के वो चले गए थे तपस्या करने के लिए। तो इन्होंने क्या किया था, एब्डिकेशन किया था इन्होंने। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, एब्डिकेशन मतलब एब्डिकेट, एब्डिकेट मतलब त्यागना, एब्डिकेशन मतलब वो जो क्रिया हुई है वो हो गई आपकी एब्डिकेशन। नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, मतलब इसको हिंदी में बोलना चाहिए पंच। जो पंच होते हैं वो क्या करते हैं, दो लोगों के बीच का जो डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं, तो उनको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमर। तो ये तो सबको ही पता होगा, एस्ट्रो से रिलेटेड मतलब एस्ट्रो मतलब रिलेटेड टू खगोल। ऐसे ये दो वर्ड है यहाँ पे, एस्ट्रोलॉजर भी है। तो एस्ट्रोलॉजी मतलब रिलेटेड टू ज्योतिष, क्योंकि ये भी आपके जो चांद तारे सूरज ये सब होते हैं, मतलब ग्रह नक्षत्र जो होते हैं उनके बारे में बात करते हैं ना, वो खगोल में भी अपन इन्हीं सब के बारे में बात करते हैं। तो अगर नॉमर इसके आगे लगा हुआ है तो अ पर्सन हु स्टडीज स्टार्स प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज, ठीक है ना। और जो लॉगर होता है, लॉजर होता है, वो पर्सन हु स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन ह्यूमन बींग्स, मतलब ये लोग उनका स्टडी करते हैं, ये लोग उनके प्रभाव का स्टडी करते हैं कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस आपका ये होता है। नेक्स्ट एंथोलॉजी, ये मेरे ख्याल से हो गया है, अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स। नेक्स्ट है हमारा एक्सियोम। एक्सियोम मतलब अ स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। इसको विदाउट, देखिए कोई भी स्टेटमेंट है, जैसे अगर मैं कहता हूं कि जो आपका सूरज है या जो सन है वो आपका चपटा है, ये बात मैंने बोल दी, ठीक है ना। अभी एक तरीके से एक स्टेटमेंट हो गया, ये सही हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और इसका मेरे पास कोई प्रूफ भी नहीं है। अभी सही है कि नहीं ये बात अलग है, लेकिन मेरे पास इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। जैसे अर्थ है, तो अर्थ के बारे में कहा जाता है कि अर्थ अपने एक्सिस पे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री पे ये डिग्री पर एक झुकी हुई है। तो ये इसका प्रूफ है इस लोगों के पास, क्योंकि जो मौसम परिवर्तन होता है वो इसी के कारण होता है। तो ये हो गया आपका एक्सियोम। एक्सियोम मतलब क्या बन गया आपका कुल मिला के, जो जिसका कोई प्रूफ ना हो ऐसा स्टेटमेंट, मतलब इसको बोल सकते हैं हम स्वयं सिद्ध, स्वयं सिद्ध किया हो, मतलब हमने मतलब कुछ भी इसमें टेक नहीं, कोई साइंटिफिक प्रूफ हमारे पास इसका नहीं है। नेक्स्ट है आपका एजेंडा। तो एजेंडा को मेरे ख्याल से हिंदी में भी एजेंडा ही बोलते हैं। अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट अ मीटिंग। लिस्ट ऑफ हेडिंग्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन से पहले अपना एजेंडा बताती हैं कि वो क्या क्या आपके उसमें करेंगी, पूरा एक उनका एजेंडा होता है, उनकी हेडिंग्स जो होती हैं उनको एजेंडा बोला जाता है। हर एक पार्टी का अपना एक अलग एजेंडा होता है कि वो पब्लिक के लिए क्या क्या करने वाली हैं, तो इलेक्शन से पहले ये सब चीजें वो अपना बताते हैं। नेक्स्ट है आपका एनार्किस्ट। एनार्किस्ट मतलब वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नेंस लॉ एंड ऑर्डर। देखिए इसके लिए अगर हम हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो एनार्किस्ट मतलब बन जाएगा आपका अराजकतावादी, मतलब जिसको लॉ से कोई मतलब नहीं है, जिसको गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं, मतलब जो गवर्नमेंट के रूल्स तोड़ना है, लॉ एंड ऑर्डर उनको तोड़ना है, इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं उनको बोलते हैं एनार्किस्ट या अराजकतावादी, जो अराजकता जो फैलाते हैं। नेक्स्ट है अल्मनेक। अल्मनेक मतलब होता है आपका एनुअल कैलेंडर विद पोजीशंस ऑफ स्टार्स, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, जो पंचांग होता है ना वो बोलते हैं इसको पंचांग। नेक्स्ट है बाइगेमी। देखिए बाइगेमी मतलब होता है द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड्स एट अ टाइम। अच्छा दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया, देखिए कई बार इंग्लिश में एक चीज और पूछी जाती है कि जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स के बारे में भी जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे सिंगुलर प्लूरल होते हैं, जैसे वाइफ है आपकी, तो वाइफ का मतलब ये हो गया एक वचन, एक वाइफ, और वाइफ्स ये बन गया आपका बहुवचन, तो ये बन गया आपका सिंगुलर और ये बन गया आपका प्लूरल। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स जैसे यहाँ पे बहुत, जैसे ये वाली मीनिंग आपको दे देंगे तो आपसे पूछेंगे कि ये जो 4 ऑप्शन दे देंगे इनमें से कौन सा सही है। जैसे ये जनरली पूछा जाता है, ये भी जनरली पूछा जाता है, तो आप ये
स्पेलिंग भी इनकी ध्यान रखें, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स में बहुत सारे इसमें आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जो स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी पूछे जाते हैं। चलिए खैर, बाइगेमी मतलब क्या करते हैं हम बात, द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू वाइफ्स और हस्बैंड एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे दो पत्नी या फिर दो पति होना, इसको बोलते हैं बाइगेमी। नेक्स्ट है बिब्लियोफाइल। देखिए बिब्लियो मतलब होता है रिलेटेड टू बुक्स, ये भी एक वर्ड रूट है। फाइल मतलब होता है टू लव, फाइल मतलब टू लव, तो आ लवर एंड कलेक्टर ऑफ बुक्स, मतलब जिसको किताबों से प्यार होता है, वो किताबों को कलेक्ट करता है, तो वो बिब्लियोफाइल कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं वोकेट। देखिए वोकेट जो होती है, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल ध्यान रखें आप, BOUQUET। वोकेट मतलब इसको वोकेट नहीं बोलते हैं, मैं खुद गलत बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं बोके, बोके, ठीक है ना। और ये जनरली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बोके मतलब क्या होता है, अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। बुके देते हैं ना, जैसे जब बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की आपने मीटिंग्स देखी होंगी, वहां पे वो मीटिंग होने से स्टार्ट होने से पहले, कोई फंक्शन स्टार्ट होने से पहले बुके देते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्यूरोक्रेसी। देखिए ब्यूरोक्रेसी जैसा हमने वहां पे देखा था ना, कौन सा वर्ड देखा था इससे पहले हमने, ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब क्या था, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, तो क्रेसी मतलब क्या बन गया था हमारा, गवर्नमेंट। ऐसे ही आपका यहाँ पे भी आएगा ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी मतलब क्या हो जाएगा आपका, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, और ब्यूरो मतलब होता है नौकरशाह, तो गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स, मतलब जो नौकरशाह होते हैं वो उनकी जो उनके द्वारा जो गवर्नमेंट रन करी जाती है उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। जैसे जो आपके कलेक्टर्स वगैरह होते हैं, डिप्टी कलेक्टर्स वगैरह होते हैं, इन सब के द्वारा जो गवर्नमेंट अगर रन करी जाती है तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है वैली ग्रेंट। वैली ग्रेंट मतलब अ पर्सन या नेशन दैट इज इन्वॉल्व्ड इन वॉर। जैसे आपके जो सीरिया वगैरह जो वहां पे मतलब हमेशा युद्ध ही चलता रहता है, तो अ, ऐसे चाहे वो पर्सन हो या ऐसे चाहे वो नेशन हो, राष्ट्र हो, तो वो हमेशा बार में युद्ध में इन्वॉल्व रहते हैं, तो ऐसे इनको बोला जाता है बेलिग्रेंट, सॉरी बेलिग्रेंट। तो दोस्तों ये करीब 30 वर्ड्स हमने इसमें शामिल करे थे पहले पार्ट में। आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताएं, और ये चैनल का URL है, इसको आप इस मतलब चैनल को इस URL से जाके आप सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, अगर अच्छा लगेगा तो फिर मैं सीरीज को आगे कंटिन्यू करूंगा, और इंग्लिश के मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द आपके लिए कुछ और मतलब वीडियोस लेके आऊं। और इसके अलावा अपने दोस्तों को आप बहुत कम शेयर करते हैं, सोशल मीडिया पे भी आप शेयर नहीं करते हैं, तो प्लीज आप मतलब जितना शेयर करेंगे, देखिए जितना शेयर करेंगे व्यूज बढ़ेंगे, तो मुझे भी लगेगा कि चलिए आपको पसंद आ रहे हैं वीडियोस, तो फिर मैं आगे आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।